Now we are going to learn about the constraint command and what are the use of this constraint command. First, try to understand the meaning of constraint and its application. Constraint commands are used to specify the geometry, or in a simple word you can say that to fix the geometry you can use these constraint commands. ये constraint command हम वहाँ पर use करते हैं for fixing the geometry और to specify the geometry in the proper environment on the proper plane. Proper plane के ऊपर उसको specify करने के लिए हम ये constraint के tools use करते हैं. तो कंस्ट्रेंट टूल के अंदर आपको देखो कौन कौन से टूल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. हॉरिजॉन्टल, कोइंसिडेंट, टेंजेंट, इक्वल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, फिक्स, मिड पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक, कोलिनियर, सिमेट्रिक. इस तरह से हमारे पास में कुछ टूल्स दिए हुए. विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स वी कैन कंस्ट्रेंट द ज्योमेट्री और वी कैन स्पेसिफाई द ज्योमेट्री इन द एनवायरमेंट. इस एनवायरमेंट में, स्केचर एनवायरमेंट में हम ज्योमेट्री को स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहला वाला टूल देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है? फॉर एग्जांपल आई हैव वन लाइन. मेरे पास में फॉर एग्जांपल एक लाइन है. मैं एल यूज करता हूँ अभी लाइन के लिए. मैंने फॉर एग्जांपल इस तरह की एक लाइन ड्रॉ की है. मैंने एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की है. नाउ दिस लाइन इज नॉट आइदर वर्टिकल और द हॉरिजॉन्टल. ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल भी नहीं है और वर्टिकल भी नहीं है, बट दिस लाइन इज नियरली टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल लाइन. अब ये लाइन कैसी है? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को नजदीक में है. तो इफ यू यूज द हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट क्लिक करता हूँ और ये वाली लाइन को क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो देख सकते हो आप ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई है. ठीक है. इसी तरह से मैं क्या करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एल कमांड. मैंने एल टाइप किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज नियरर टू द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के नजदीक है. अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को इसके साथ में vertical कर दूंगा. So if I select the same tool, that is the horizontal oblique vertical, and I select the line, as I have selected the line, this line has become a vertical. ये लाइन हमारी क्या होगी? कंप्लीट वर्टिकल हो चुकी है. ठीक है. तो इस तरह से आप कौन सी भी इंक्लाइन लाइन को या फिर कौन सी भी इरेगुलर लाइन को आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो या तो फिर उसको वर्टिकल कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट देखो क्या रहता है. मैं सबसे पहले एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से. ठीक है. एक मैंने इस तरह की लाइन ड्रॉ की है और दूसरा मैंने सी टाइप करके एक सर्कल बनाया है यहाँ पर. ठीक है. सर्कल मैंने क्रिएट कर लिया है शॉर्टकट का यूज करके. नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, आई विल प्लेस दिस पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस लाइन. ये लाइन का जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर मैं इसको प्लेस करूंगा. मतलब मैं क्या करूंगा, इसको कोइंसाइड करूंगा. मतलब कोइंसाइड करना मतलब ये जो हमारा पॉइंट है, आई हैव टू कोइंसाइड दिस पॉइंट एट द एंड पॉइंट ऑफ दिस वर्टिकल लाइन. इस वर्टिकल लाइन की एंड पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को कोइंसाइड करना है. सो इट कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग द second tool, that is the coincident tool. So select the coincident tool. Now select this point and select the end point of the line. ठीक है. तो जैसे मैंने end point of the line select किया एंड सर्कल का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये वाला सर्कल क्या हो गया, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर. ये जो सर्कल था हमारा, ये वाला सर्कल इस सेंटर पॉइंट पे कोइंसाइड हो चुका है. ठीक है. इसी तरह से आप कौन सी भी लाइन को भी इसके ऊपर कोइंसाइड कर सकते हो. ठीक है. ये होने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में टूल अवेलेबल है, दैट इज दी टेंजेंट टूल. ठीक है. सो टेंजेंट टूल देखो कहां पर यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक लाइन है. नाउ आई हैव दिस लाइन. मेरे पास में एक इस तरह की लाइन है और मुझे क्या करना है, इस लाइन को, ये जो लाइन अवेलेबल है हमारे पास में, मुझे इस लाइन को क्या करना है, यहां से सिंपली सी इस लाइन को क्या करना है, इस सर्कल, ये जो सर्कल है हमारे पास में अवेलेबल, इस सर्कल को इसके कर्व के ऊपर क्या करना है, यहाँ पर टेंजेंट करना है. ठीक है. सो उसके लिए क्या करना है, टेंजेंट करने के लिए आपको टेंजेंट टूल यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रेंट. ठीक है. सो मैं टेंजेंट टूल यूज करूंगा. यहाँ से टेंजेंट टूल मैंने सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद में लाइन को सेलेक्ट करो एंड सेलेक्ट द कर्व पोर्शन. जो भी कर्व पोर्शन रहेगा जिसके ऊपर उसको टेंजेंट करना है आपको, वो वाला सर्कल या फिर कर्व पोर्शन आप सेलेक्ट करोगे, सो दैट दिस वर्टिकल लाइन विल बी टेंजेंट टू दिस सर्कल. इस सर्कल को क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट हो जाएगी यहाँ पर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में इक्वल. नाउ व्हाट इज दिस इक्वल कमांड. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइन है मेरे पास में, ये वाली एक लाइन दी है मैंने, देन अगेन और एक लाइन ड्रॉ की मैंने. सपोज यहाँ से देखो, इस तरह से बताता हूँ मैं यहाँ से आपको. सेकेंड वाली वापस एक एल एल टाइप करके मैंने एक वापस से लाइन दी. नाउ सी दिस बोथ लाइन आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. दोनों भी लाइन क्या है हमारे, इक्वल नहीं है टू ईच अदर. सो इफ आई हैव टू make these two lines equal to each other, now I can select the equal constraint. Select the equal constraint. Now select the first line and the second line. ठीक है. देखो मैंने जैसे ही फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन मैंने क्लिक किए, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वल का सिंबल आ चुका है. दिस इज द सिंबल फॉर द इक्वल. ठीक है. तो इक्वल का सिंबल आ गया और इसका मतलब हुआ है कि हमारी जो लाइन है वो कंप्लीटली दोनों भी एक दूसरे को इक्वल हो चुकी है. ठीक है. अगर आप इसका डायमेंशन चेक करके देखोगे, मैं डी टाइप करता हूँ, इसका डायमेंशन बताता हूँ आपको, 55 है इसका डायमेंशन. देन
देन सिमिलरली इसका अगर आप डायमेंशन चेक करोगे तो इसका भी डायमेंशन 55 हो जाएगा। बट यहाँ पर वापस से 55 एंगल नहीं देने की जरूरत है हमको, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया है, इसको यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट दे दिया है जो कि इक्वल कंस्ट्रेंट है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ज्योमेट्री को इक्वल कर सकते हैं, किसी भी ज्योमेट्री का लेंथ को इक्वल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में टूल, दैट इज द पैरेलल टूल। पैरेलल टूल में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है हमारे पास में, नाउ सेकेंड एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, जैसे मैंने एक ये दूसरी लाइन ड्रॉ की इस तरह से। नाउ दिस बोथ लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों भी लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, बट आई हैव टू मेक दिस टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, so that you can select the parallel constraint. As I have selected the parallel constraint, just select the line. मैंने दोनों भी लाइन सेलेक्ट किए यहाँ पर। नाउ यू कैन सी बोथ लाइन आर हैव बीन पैरेलल टू द ईच अदर, दोनों भी लाइन क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो चुके हैं। किस तरह से, यहाँ पर देख सकते हो आप पैरेलल कंस्ट्रेंट का सिंबल भी आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, सो ये दोनों भी लाइन क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट अगला वाला कंस्ट्रेंट है हमारे पास में पैरेलल कंस्ट्रेंट होने के बाद में परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट। परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट बताने के लिए मैं सबसे पहले इन दो लाइंस को डिलीट कर देता हूँ और एक दो लाइन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है मैंने यहाँ पर। देन अगेन आई हैव सेलेक्टेड द एल फॉर लाइन। नाउ आई विल ड्रॉ द वर्टिकल लाइन और द इंक्लाइन लाइन विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। नाउ सेलेक्ट द कंस्ट्रेंट, गो टू द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे जाना है आपको और सिंपली क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है एंड देन सिलेक्ट द सेकंड लाइन। जैसे आप सेकंड लाइन को सिलेक्ट करोगे सो द प्रीवियस फर्स्ट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द सेकंड लाइन, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या हो जाएगी, कंप्लीटली परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो इस तरह से आप ज्योमेट्री को स्पेसिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग दीज कंस्ट्रेंट कमांड्स। नाउ नेक्स्ट रहेगा हमारा परपेंडिकुलर होने के बाद में फिक्स। फिक्स कमांड देखो कहां पर यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की इस तरह की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की मैंने। अब मैं अगर इस लाइन के ऊपर आता हूँ और माउस को अगर मूव करता हूँ होल्ड करके, फर्स्ट नंबर का बटन होल्ड करके अगर इसको मूव करता हूँ तो क्या होगा, ये लाइन हमारी मूव होगी। कहीं पर भी हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मुझे इस लाइन को फिक्स करना है तो फिक्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर। सो आई विल सेलेक्ट द कंस्ट्रेंट टूल, नाउ विल सेलेक्ट द फिक्स्ड। फिक्स कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करना है आपको और जस्ट सेलेक्ट द लाइन। लाइन सेलेक्ट करो और एंटर प्रेस कर दो यहाँ पर। अब एंटर प्रेस करने के बाद में मैं वापस इस लाइन पर आता हूँ, फर्स्ट नंबर का जो माउस का बटन है उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसको मूव करने की कोशिश कर दो, देखो नहीं मूव हो रहा है ये। ठीक है, क्यों नहीं मूव हो रहा है, बिकॉज वी हैव फिक्स दिस लाइन, इस लाइन को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप ये वाला जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये फिक्स का सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ज्योमेट्री को फिक्स कर सकते हैं उसकी उस पोजीशन पे जहां पर हमने इसको ड्रॉ किया है। तो ठीक है, ये होने के बाद में नेक्स्ट वाला टूल है हमारे पास में, दैट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या, कि जैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मुझे मिड पॉइंट नहीं पता है, इसका कहां पर मिड पॉइंट अवेलेबल वो नहीं पता है मुझे, बट मुझे क्या करना है, इसका कौन सा तो भी एक मिड पॉइंट डिफाइन करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर कंस्ट्रेंट में जाऊंगा, मिड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और मुझे यहाँ पर मिड पॉइंट चाहिए, इसका मतलब वो मिड पॉइंट दिखाना है मुझे। मैंने इसको टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया सिंपली। अब मैं अगर लाइन लेता हूँ और लाइन लेकर मैं सिर्फ इस लाइन के ऊपर आकर मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं मिड पॉइंट पर आ गया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मिड पॉइंट का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल का सिंबल होता है कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ये क्या है, मिड पॉइंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी लाइन को मिड पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी लाइन का आप मिड पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मिड पॉइंट डिफाइन हो चुके हैं हमारा। नाउ मिड पॉइंट डिफाइन होने के बाद हम अगला वाला कंस्ट्रेंट देखेंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट विल बी द कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा कॉन्सेंट्रिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करो। जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पर, वापस इसी सेंटर से जो फर्स्ट इसका जो सेंटर है हमारा, इसी सेंटर से मैंने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है दूसरा। देखो मैंने ये सेंटर से एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और स्किप किया। नाउ आई कैन से दैट दिस लाइन दिस बिगर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, और आप यहाँ पर सिंबल भी देख सकते हो, ये वाला सिंबल देख सकते हो। ठीक है, बट इन केस कि if you have the two circles which are not concentric to each other and you have to make it concentric, अगर आपको उसको concentric बनाना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, सिंपली C टाइप करोगे फॉर सर्कल। C लेना है आपको। एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूँ वापस से यहाँ से। ठीक है, नाउ सी दिस बोथ सर्कल हैव अ डिफरेंट सेंटर, डिफरेंट सेंटर है दोनों का अलग अलग, बट नाउ आई हैव टू मेक दिस बोथ सर्कल्स concentric to each other, को सेंटर। ठीक है, सिंगल सेंटर। फॉर दैट आई कैन यूज दिस concentric टूल। कॉन्सेंट्रिक टूल सेलेक्ट करना है आपको, सिंपली सेलेक्ट द फर्स्ट सेंटर एंड सेलेक्ट द सेकंड सेंटर।
अगर ऐसे नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जो आर्क है हमारे, इन आर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट द फर्स्ट आर्क एंड सिलेक्ट द सेकेंड आर्क। देखो मैंने जैसे ही फर्स्ट और सेकेंड आर्क सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हुआ है, हमारा जो बिगर सर्कल था, बिगर सर्कल का और स्मॉलर सर्कल का सेंटर एक हो चुका है। और यहाँ पर आपको ये सिंबल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है कि हम कंस्ट्रेंट टूल का यूज करके, कॉन्सेंट्रिक टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों भी सर्कल को एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड कर सकते हैं और उसी के साथ में हम उसको कॉन्सेंट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा कॉन्सेंट्रिक टूल। नाउ नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये वाली लाइन है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल, एंड सेकेंड हमारी ये वाली लाइन है, जैसे कि यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ और एक ये लाइन ड्रॉ की मैंने। नाउ दीज टू लाइंस आर नॉट को लीनियर टू ईच अदर। को लीनियर मतलब एक ही लाइन में, ये लाइन का डायरेक्शन अलग है, ये लाइन का डायरेक्शन अलग है, एक्चुअली डायरेक्शन सेम है बट ये को लीनियर नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है। अगर हमको इन दोनों को को लीनियर करना है सपोज, सो आई हैव द कंस्ट्रेंट दैट इज द को लीनियर कंस्ट्रेंट। सो सिंपली को लीनियर कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट द सेकंड लाइन। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दो सेलेक्ट किए, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो दोनों भी लाइंस है हमारे, बोथ आर बिकम कोलिनियर टू ईच अदर, दोनों भी एक दूसरे को कोलिनियर हो चुके हैं यहाँ पर ये, ठीक है। सो इस तरह से आप, यस, इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोलिनियर कर सकते हो किसी भी लाइन को, ठीक है। नाउ दो लाइन हमारे कोलिनियर हो चुके हैं एक दूसरे के साथ में। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री टूल बहुत यूज होता है हमारे को अक्सर। सबसे पहले हमें सिमेट्री के लिए एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सो एक्सिस के लिए मैंने सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ किया है। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस लाइन इनटू द एक्सिस और द कंस्ट्रक्शन लाइन। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इस लाइन को सेलेक्ट करना है यहाँ से। ये लाइन सेलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन टूल बोलकर ऑप्शन है हमारे पास में, ये कंस्ट्रक्शन टूल पे हम क्लिक करेंगे, ये वाले टूल के ऊपर हम क्लिक करेंगे सिंपली। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन सी the vertical continuous line has been converted into the construction line, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मैंने सी टाइप किया, एक सर्कल बनाया यहाँ पर, ये इस तरह का सर्कल क्रिएट किया और सेकेंड वाला सर्कल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। नाउ सी यहाँ पर मैंने सेकेंड वाला सर्कल क्रिएट कर लिया है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, आई हैव टू जस्ट मेक दिस टू सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक टू ईच अदर और सिमेट्रिक टू ईच अदर। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, सिमेट्रिक पे क्लिक करना है। नाउ सिमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद में इसका फर्स्ट सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करो। नाउ सेलेक्ट द सेकंड सेंटर पॉइंट एंड सेलेक्ट द सेंटर लाइन। जैसे मैंने सेंटर लाइन सेलेक्ट की, देखो फर्स्ट ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, फर्स्ट ये पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड देन ये वाला एक्सिस सेलेक्ट किया मैंने। जैसे मैं ये सर्कल का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और ये एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद में हमारा ये वाला जो सर्कल है ये इसको सिमेट्रिक हो चुका है। सिमेट्रिक हुआ मतलब क्या हुआ है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर लाइन, जो हमारा सेंटर लाइन है यहाँ से इसका डिस्टेंस और सिमिलरली यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी, हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस।